दीदी के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा है कि एक व्यक्ति की जो वेतन है वो 1200 से कितना हो गया, 1800 हो गया, तो कितना परसेंट ग्रोथ हुई उसके वेतन में, ये आपको निकालना है। तो 1200 से 18 हुआ है, कितना बढ़ा है, 600। कितना बढ़ा है, 600। किस पे बढ़ा है, 600, 1200 पे, हाँ है ना। पहले 1200 थी, अब 1800 हो गई, कितनी बढ़ गई, 600 बढ़ गया। तो 600 तो बढ़ गया, ये तो क्या हो गया, इतने रुपए बढ़े हैं। किस पे बढ़े, 1200 पे, तो 1200 नीचे लिखेंगे गुणा 100, हाँ है ना। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार, 2 को 100 को काट दो कितनी बार, 50 बार। तो 50% की क्या होगी, वृद्धि होगी, हाँ है ना। कर लोगे आराम से। देखो जीडी के अंदर क्वेश्चन आया कि जेक और जोन का धन का अनुपात कितना है, 7:13 है। फिर आपको बोला कि जो जोन और जोनास है उसका धन का अनुपात कितना है, 9:11 है। और आपको ये बोला कि जो जेक है उसके पास कितने रुपए हैं, 6,300 रुपए। तो जोनास के पास कितने रुपए होंगे, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जोनास का क्या निकालेंगे, अपन अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो जेक का 7:13 है और जोन का और जोनास का कितना है, 9:11 है। तो अपन देखो यहाँ पे खाली जगह है, तो ये 9 को अपन क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। इसको मैंने लिख दिया 9 को यहाँ पे। आगे जो ये खाली स्थान है तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। ये करवाया हुआ है मेरा पहले का, है ना। 7 को 9 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 7×9 63, 63 हो गया, है ना। इस जोन से अपन को कोई मतलब ही नहीं है। जोनास को देखो 13 को गुणा करना है किससे, 11 से। तो देखो 13 को गुणा करेंगे 11 से। कैसे करते हैं, 13 लिख दिया मैंने और 3 और 1 को जोड़ के बीच में लिख दिया 4, है ना। आपको डायरेक्ट बताया हुआ कि जब भी 11 से गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, पहले इस संख्या को इधर लिख लो, 3 को यहाँ पे लिख दो और दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो। तो 13 और 11 को गुणा कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा, है ना। अब देखो करना क्या है, 63 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 6,300, यानी 100 गुणा है ना। कितनी गुणा है, 100 गुणा है। तो इसको भी 100 गुणा कर देंगे, कर दो 100 गुणा, कितना हो जाएगा, 14,300 जाएगा, 14,300, है ना। यानी जे के पास 6,300 है तो जोनास के पास कितने हैं, 14,300 रुपए है। कर लोगे आराम से। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो जीडी के अंदर क्वेश्चन आया है, आज सुबह मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। अधिकतर बच्चों का गलत है ये, सब बोलते हैं सर ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। आप एग्जाम में भी ऐसे ही करके आओगे। आपको ये पूछा था मैंने कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, जो सही नहीं है वो चूज करना है। देखो चेक करो, 63 में 9 का भाग देंगे कितनी बार जाता है, 7 बार, हाँ ना, 7 बार चला गया। 8 को 3 से गुणा करेंगे, 8 दिया 24 हो गया। 24 प्लस 7 माइनस 6, 7 में से 6 गया, कितना बच गया, 1। 24 में 1 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, 25। नहीं है तो एकदम सही है, इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें 2, 6 में 42 में 6 का भाग देंगे कितनी बार जाता है, 7 बार, हाँ ना। 5 को 2 से गुणा करता हूँ, कितना आता है, 10। 10 को 1 से गुणा करूंगा, 10 ही हो जाएगा। तो देखो 10 और 7 कितने हो गए, 17। 17 और 9 कितने होते, 26। ये भी सही है। नीचे वाला ऑप्शन चेक करो, 9 को 4 से गुणा करूंगा, 9 चौक 36 हो गया, हाँ ना। पहले भाग कर लो आप, यहाँ पे आ गया 10 माइनस ये आ गया 14। 14 प्लस 36 कितने हो गए, 50। 50 में से 10 माइनस जाएंगे, कितने बच गए, 40। ये भी सही है। स्कोर चेक कर लो, 63 में 9 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार। 8 को 9 से गुणा करेंगे, 8 9 72। 13 में से 7 के कितना बच गया, 6। जोड़ लो इनको, कितना हो गया, 63 और 6 कितना हो गया, 78। 78 और 7 कितने होते, 85 होते, कितने होते, 85 होते। लिखे हुए कितने, 88, यानी क्या है, ये ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है, 4th नंबर वाला। सब जने ए बता रहे हैं, पता नहीं क्यों। आगे वाला क्वेश्चन करो। देखो जीडी के अंदर क्वेश्चन आया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ है 24, एलसीएम है 2400। पहली संख्या 180, तो दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। ये एसएससी का इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि अभी जो सीपीओ के पेपर लगे थे थोड़े दिन पहले, उसमें एक पेपर में 2-2 क्वेश्चन सेम आए थे सके से, है ना। तो ध्यान रखना, आपकी जीडी के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी जीडी में आया है। तो देखो कैसे करते हैं, जब आपको एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। याद कर लो ये फॉर्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या आपको दे रखी है 180, दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। एलसीएम आपको दे दिया 2400 और एचसीएफ आपको दे दिया 24, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बस गुणा भाग करना, कर लो। 1 0 से मैं 1 0 काट दूं, 6 से कट रहा है, 6 चौकी 24 और 6 18। यहाँ पे 24 आ रही है, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 80 आ गया। 80 को 4 से गुणा करना, कितना हो गया, 8 चौक 32, 320 आ गया। दूसरी संख्या क्या है, 320 है। मैं पहले कह रहा हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है पहली संख्या दूसरी संख्या दे दे, आपको एचसीएफ दे दो, एलसीएम की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल दे, तो आप इसमें रख दो फॉर्मूले में वैल्यू और निकाल लोगे, हाँ ना। यानी 4 में से कोई आपको 4 में से कोई 3 चीज दे देगा और आपको एक चीज फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा। ये फॉर्मूला याद है तो कर लोगे, नहीं याद है तो नहीं करोगे। पर ये बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जीडी के अंदर क्या क्वेश्चन आया है कि एक वस्तु की जो एमआरपी है वो 2,000 रुपए है, ठीक है। दुकानदार ने 2 छूट दी है, पहली दी है 20% की, दूसरी दी है 10% की। तो आपको ये बताया कि इस वस्तु की कितने रुपए में बेचा, यानी एसपी, यानी एसपी निकालनी है आपको। क्या निकालना है आपको, विक्रय मूल्य क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ही क्या करो, बिना पेन लगाए। 2000 का 20% है, 2000 का 20% कितना होता है, 400 रुपए होता है। कितना रुपए होता है, 400 रुपए। तो डिस्काउंट दिया है 400 रुपए का, तो 2000 में से 400 माइनस हो गए, कितने बच गए, 1600 रुपए बच गए, है ना। फिर बोला कि 10% का और डिस्काउंट दिया है, तो 1600 का 10% कितना होता है, 160 रुपए होता है। तो 160 रुपए और माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 1440 रुपए। कितने में बेची है उसको, 1440 रुपए में बेची है। अब देखो बेसिक से कैसे होगा, ये 2000 रुपए है,
₹2000 लिख दिया मैंने। पहले इस पे 20% का डिस्काउंट दिया, 100 रुपए की वस्तु कितने में दी अगले ने, 80 रुपए में दिया। फिर दिया 10% का डिस्काउंट दिया, 100 रुपए की वस्तु कितने रुपए में दी अगले ने, 90 रुपए में दिया। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब काट लो जो कट रहा है उनको, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 8 72, 72 को 2 से गुणा करेंगे कितना होता है, 144 होता है। 1 जीरो 1 जीरो लगा दिया, कितना हो गया, 1440 रुपए है ना। और आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो मैंने आपको बता ही दिया कि डायरेक्ट कैसे होगा। 2000 का 20% कितना होता है, 400, 400 माइनस करेंगे 1600, 1600 से 1600 का 10% निकालेंगे 160, 1600 से 160 निकालेंगे क्या बच जाएगा, 1440 बच जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो जीडी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि आनंद 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 20 किलोमीटर जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। फिर बोला है कि शेष दूरी को 5 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 5 घंटे में जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, हाँ है ना। तो आपको निकालना क्या है, औसत चाल। औसत चाल निकालने के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ये सबको इतना तो बताना कि कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है 20, ये तो दे दी 20, आगे वाली अपन को डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, है ना। स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम होता है। स्पीड क्या दे रखा है यहाँ पे 5, 5 को यदि मैं 5 से गुणा करूंगा तो कितनी हो जाएगी 25, यानी इसकी दूरी कितनी है 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख दिया 25, कर लोगे, एकदम बेसिक है ना। फिर टाइम निकालना है। देखो यहाँ पे टाइम दे रखा 5 घंटे, है ना, यहाँ पे टाइम नहीं है। तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 20, स्पीड है 4 की, 20 में 4 का भाग देंगे कितना जाएगा 5। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ लो इनको। 20 और 25 कितने हो गए, 45 हो गए। 45 में किसका भाग देना, 5 और 5 कितने हो गए 10। जब भी 10 का भाग कोई संख्या में देते हो क्या होता है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो 4.5 हो गया, है ना। तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या होगी, इसकी एवरेज स्पीड हो गई। कर लोगे, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। जीडी के अंदर क्वेश्चन आया कि ए अनुपात बी आपको दिया है 4:6, बी अनुपात सी दिया है 10:11, तो आपको निकालना है सी अनुपात ए। देखो एक बार ध्यान से देखना ऑप्शन को, सी की वैल्यू क्या है 11 है ना। तो 11 का गुणज कौन सा है, 33 हो या ये, इन दो ऑप्शन में से एक होगा, है ना। 33 होगा या ये वाला 33 होगा। 20 तो होता नहीं है 11 का गुणज। अब देखो ए की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे सम संख्या 4 आ रही है। कौन सी है सम संख्या, 20 है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, है ना। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप केवल क्वेश्चन देख के ही बता सकते हो। बाकी चेक कर लो, ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रहा है। तो अपन को निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे बताओ, 4:6 दे दिया और बी अनुपात सी कितना दिया 10:11 दे दिया। यहाँ पे खाली जगह तो ये 6 लिख दूंगा, ये 10 यहाँ पे लिख दूंगा, हाँ या ना। अब देखो इसमें सम संख्या, इसमें सम संख्या, इसमें भी सम संख्या, काट लो 2 से। ये तो गया 2 बार, ये गया 5 बार और ये गया 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब कट रह गया, अब यहाँ पे सम संख्या नहीं है, तो 2 को 10 से गुणा करूंगा कितना जाएगा 20, 6 पंजो 30 और 11 को 3 से करूंगा कितना जाएगा 33। अब वो पूछा गया सी अनुपात है, यानी सी की वैल्यू तो है 33, ए की वैल्यू है 20, तो 33:20 कर लो। आपको क्या बोला है, देखो 16 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि ए बी से दुगुना कुशल है, हाँ या ना। इसका मतलब है क्या कि मान लो बी कोई काम को 10 दिन में करता है तो ए कितने दिन में करेगा, इसको 5 दिन में करेगा, हाँ या ना। बी कोई काम को 20 दिन में कर रहा है तो ए कितने दिन में करेगा, उसको बताओ 10 दिन में करेगा। दुगुना कुशल तेज स्पीड से, डबल स्पीड से कर रहा है कोई काम को। यदि ए 50 दिन लेता है तो ये 25 दिन में कर देता है, हाँ ना। इतना समझ गए ना आप। फिर आपको सेकंड लाइन ये बोला है और एक कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम लेता है। तो देखो 20 से कितने दिन कम ले रहा है, 45 दिन कम ले रहा है, यानी ये 45 दिन में कोई काम करता है तो ये कितने दिन में करेगा, उस काम को 90 दिन में करेगा। ये होगा, है ना। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 45 का हो गया। ये 45 दिन में कोई काम कर रहा है तो वो कितने दिन में करेगा, 90 दिन में करेगा। ये दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो एल से मैंने क्या ले लिया, 90 ले लिया, है ना। 45 का भाग दो, कितनी बार किया 2 बार, 90 का भाग देंगे 1 बार। टोटल वर्क कितना है 90 है, दोनों को जोड़ लो एफिशिएंसी को 3, 30 में 90 में 3 का भाग देंगे कितना गया 30 दिन, 30 दिन में क्या करेंगे पूरा काम को फिनिश कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे वाला 14 नंबर वाला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि मोहन और सोहन एक ही समय पर बिंदु P और Q से एक दूसरे की तरफ दौड़ना स्टार्ट करता है। यानी मोहन इधर से दौड़ रहा है, सोहन उधर से दौड़ रहा है। ये दौड़ रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटे से, वो दौड़ रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक, ये दौड़ता है 24 किलोमीटर प्रति घंटे से, ये दौड़ता है 18 किलोमीटर प्रति घंटे से। मान लो सपोज करो यहाँ पे ये क्या हो गए, एक दूसरे को 10 मिनट बाद में मिल गए, तो बतानी कि P और Q के बीच में डिस्टेंस कितनी है। क्या बतानी है आपको, डिस्टेंस बतानी है। देखो दूरी बराबर क्या होती है, D बराबर होता है क्या, चाल गुणा समय होता है, हाँ यार सब जानते हैं क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है, देखो ये एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, यानी ये इधर दौड़ रहा है, ये इधर दौड़ रहा है। तो जब भी आमने सामने की दौड़ होती है तो क्या होती है, चाल क्या होती है, जो स्पीड होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है, हाँ ना। इधर से बस आ रही है 100 किलोमीटर से, सामने से आ रही है 120 किलोमीटर से, तो दोनों की स्पीड कितनी होगी 240 किलोमीटर, मतलब सापेक्ष चाल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं सापेक्ष चाल। तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, जोड़ लो। 24 और 18 कितने हो गए, 42 हो गए, कितने हो रहे 42 हो गए, हाँ ना। समय कितना लगा उनको 10 मिनट, कितना लगा 10 मिनट दिया जा रहा है, क्या दिया मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, किससे भाग देंगे
60 से, किससे भाग देते? 60 से। दे दो, 0 से 0 काट दिया, 6 से काटेंगे, 6 संतु 42, यानी 7 किलोमीटर क्या है उनके बीच में डिस्टेंस है। देखो बच्चों, जीडी में क्वेश्चन आया है कि कोविड की वजह से एक गांव है, उसकी जनसंख्या 15,750 से कितनी हो गई? 14,490 हो गई। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो देखो, प्रतिशत की कमी हुई है तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है? कमी निकालना है। तो कमी निकालो। देखो, पहले 15,750 है, इसमें से 750 की तो एक कमी होगी, है ना। और वहां पे पहुंचते पहुंचते 510 की और कमी होगी, है ना। तो कितनी कमी होगी? 0, 5 और 1 6, 12, 1260 की क्या होगी? कमी होगी। कोई दिक्कत नहीं। कितनी कमी हुई है? 1260 की क्या होगी? कमी होगी। अपन को निकालना क्या है? प्रतिशत कमी निकालनी है आपको, है ना, कि कितनी परसेंट की कमी हुई है अपन को निकालना है। कमी कितनी हुई है? 1260 की, तो 1260 मैंने ऊपर लिख दिया, है ना। बटा जिस पे कमी हुई है उसको नीचे लिखना है। किस पे कमी हुई है? 15,750 पे, उसको नीचे लिख दिया, गुणा 100। परसेंटेज में निकाला तो क्या क्या किया मैंने? परसेंटेज में निकाला तो गुणा 100 कर दिया मैंने, ठीक है। 0 से 0 काट दिया मैंने। यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी 5 से कटेगा, काटो। 5 दिए 15, 5 एकम 5, और ये कितना गया? 55, 25, यानी कितना गया? 315 नीचे आ गया। उसको काटेंगे तो अपन जानते हैं 20 पंजे क्या होता है? 100 होता है, यानी 20 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आता है? 100 आता है। यहाँ पे वापस 0 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, यानी 5 से कटेंगे, फिर से काटो। 5 31, 5 दिए 15, ये काटेंगे तो 5 चौक 20, कितना गया? ऊपर 4 आ गया। अब देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यानी 63 का डबल कितना है? 126 से काट दो। कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 को गुणा करूंगा 4 से, कितना आ गया? 8% की क्या होगी? कमी होगी। एकदम आसान सा सवाल था, कर सकते हो सब जने। ऐसे सवाल गलत मत करना, बस आप सुनना मेरी बात। कहने का मतलब है क्या कि 24,000 रुपए की राशि 26,460 रुपए की हो जाती है। कितने परसेंट दर से? 5% की दर से। तो आपको क्या निकालना है? समय निकालना है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी समय निकालना हो तो आप डायरेक्ट याद रखा करो, A/P बराबर क्या होता है? 1 + R/100 की पावर टी, है ना। ये फॉर्मूला भी आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, डायरेक्ट वैल्यू रखोगे। क्या लिखोगे आप? सीधा वहां पे लिखोगे 26,460 बटा 24,000 बराबर 5% है, तो आप सीधा लिखोगे 105 बटा 100 की पावर टी, हाँ या ना। इतना काम आप डायरेक्ट करोगे, ये स्टेप आप नहीं करोगे क्वेश्चन पढ़ के, आप डायरेक्ट ये लिखोगे। यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 100 है, किससे कटेंगे? 5 से कटेंगे। कितनी बार कटेगा? 21 पंजो 105 होता है, 20 पंजो 100 होता है, 21 बटा 20 आइए, हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो 0 से 0 काट लूंगा। अब ऊपर वाली संख्या 6 से कट रही है, नीचे वाली संख्या भी 6 से कटेगी। कैसे? कि 6 की 24 हो रहा है, और यहाँ पे 6 4 10 16 और 18 हो रहे हैं। 18 में 3 का भाग जाता है ना, तो इसमें 6 का भाग जाएगा 2। 6 की 24, 2 बच गया, कितना जाएगा? 6 की 24 और 6 कम 6 441 आ गया, नीचे जाएगा कितनी बार? 400 बार, है ना। जा रहा है। ये क्या होता है? 21 का स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? 20 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे आ गया 21 बटा 20 का स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है ना। ये 21 का स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है? 20 का स्क्वायर, यानी मैं 21 बटा 20 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। सामने क्या आ गया? 21 बटा 20 की पावर टी, हाँ या ना। यही तो आ रही है। तो देखो, जब आधार समान है, जब बेस क्या है? इक्वल है, तो पावर्स भी क्या होती है? समान होती है। यानी जब आधार समान है तो पावर क्या होती है, या घात क्या होती है? समान होती है। तो टी की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब 2 साल आई है, क्या ये 2 ईयर आई है। अपन को निकालना क्या? मंथ। तो 2 साल का मंथ में क्या होता है? 24 मंथ होता है। कितना आ गया आंसर? 24 मंथ, है ना। देखो, जीडी में क्वेश्चन आया है कि 3 दोस्त हैं, मान लो उनके नाम A, B और C है। वो एक काम को 64 दिन में खत्म करते हैं। A और B उसी काम को 80 दिन में खत्म करते हैं। तो आपको निकालना है कि C उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, 3 जने 64 दिन में खत्म कर रहे हैं, 2 जने मिलकर 80 दिन में कर रहे हैं, तो ये C अकेला कितने दिन में करेगा, ये आपको पूछा है। कैसे करोगे? देखो, 64 और 80 का एलसीएम लेना है, हाँ या ना। देखो एलसीएम आप लो तो एक काम करो, 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 गुणा 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, हाँ या ना। 80 होता है, 80 को मैं लिख सकता हूँ 8 गुणा 10, यानी जिसको एलसीएम लेने में दिक्कत है उसके लिए बता रहा हूँ। 8 गुणा 8 ले लिया, यहाँ पे क्या लिया मैंने? 8 गुणा 10 ले लिया। जब देखो इनको इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 8 तो 1 ले लिया मैंने, है ना। और बीच में क्या ले लिया मैंने? 10, ये ले ली, ये एलसीएम हो गया। इसमें जब भाग देंगे तो क्या आएगा? 10, इसमें भाग देंगे तो अब आएगा 8। समझ पा रहे हो? इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने। 64 को लिख सकता हूँ 8 गुणा 8, 80 को लिख सकता हूँ 8 गुणा 10, एलसीएम ले लिया मैंने 8 गुणा 8 गुणा 10, कोई दिक्कत नहीं है। जब 64 का भाग देंगे, यानी 8 गुणा 8 का भाग देंगे तो क्या बच जाएगा? ये 10 बच जाएगा। जब 80 का भाग दोगे, यानी 8 और 10 का भाग दोगे तो क्या बच जाएगा? एक 8 बच जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10, यानी ये तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। ए और बी मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं, तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। सी कितना काम करता है? यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया? ए और बी और सी मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। ए और बी मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं, तो सी कितना काम करेगा? एक दिन में 2 काम, एक दिन में 2 काम करेगा। काम कितना करवाना है? ये भाग दे दो किसका? 2 का, है ना। ये करते हैं अपन, टोटल वर्क बटा इसकी एफिशिएंसी का भाग दे देंगे, दे दो। 2 से इसको काटोगे कितनी बार? 4 बार। 8 चौक 32, 32 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 320 आ जाएगा। ये उनके लिए बता रहा हूं जिनको कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत होती है, उनके लिए थोड़ा इजी करके बताया मैंने।